सारा आचरण करती है, जगह जगह फिरती है, परंतु किसके? उसी प्रभु को है। वो सब छूटता है। जो मानव भी नहीं छूटता, असली कैसे छूट जाएगा? ये माना हुआ तो नहीं छूटता, माना हुआ भी। तो मैं तो भगवान का हूँ, पहले ही था। क्या होता है? भूल मिटती है, होता नहीं है। ज्ञान होता नहीं है, अज्ञान मिटता है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है, ऐसे भी शास्त्र में आता है, तो तात्पर्य क्या है? अभी जो आप वो नहीं है तो कहे तुम्हारा वो हो जाएगा। जिसे हो जाएगा क्या? वो ज्ञान होता नहीं है, होता है तो मिट जाएगा। जो उत्पन्न होने वाली चीज नाशवान होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट हो जाएगा। उत्पन्न होने वाली बात नाशवान होती है, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तो ज्ञान जो होता है पहले गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा ज्ञान होता है। तो ज्ञान होकर अज्ञान को मिटा देता है, अज्ञान को मिटाकर वो ज्ञान भी मिट जाता है जो रह जाता है। तो आप समझ जाते हैं, वो पहले भी था वैसे ही, अब भी वैसे ही, फिर वैसे ही रहेगा। यत्पाद पंकज शरणं बिना में संगत प्रसन्न पर पुरुष पुराशी। यत्पाद और यदपाद पंकज शरणादिदानी नाशीत न सास न भविष्य भेद बुद्धि। ये भेद बुद्धि पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, अगर भी नहीं होगा। ये ज्ञान में ऐसा तत्वबोध होने पर ऐसा कभी नहीं होता। सुब्रमण्य में पहले अज्ञानी था, अब ज्ञान हो गया। अब ये बात तो भाई है, जो वो जाने, दूसरे को क्या जाने, हम तो संतों की बात कह देते हैं, सुना देते हैं। पहले मैं अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं होता। अरे भाई ये तो था ही, पता नहीं था, ये ख्याल नहीं था, यही बात। अब सब ख्याल हो जाता है, आत्मानंद चेत विजानियात अयम अस्ति। तो ये सर्वज्ञ मुनि कहते हैं संक्षेप शारीरिक में, यद पाद पंकज शरणम बिना। जब तुम महापुरुष के महापुरुषों के चरणों की रज्जु को स्वीकार नहीं करता, तब तक संप्रत्यसन पर पुरुष पुरासित होता हुआ भी परमात्मा नहीं की तरह था। हमारे तो काम आया नहीं, वो काम तो हमारा काम नहीं आता। शरीर में होता हुआ सब जगह परिपूर्ण होता हो भी काम नहीं आता। और उन पंकज चरणों की रज्जु को स्वीकार करने से, अरे भेद पहले था ही नहीं, है ही नहीं, भेद होगा ही नहीं, भिन्नता हो ही नहीं सकती। पहले भेद था, अब भेद हो गया, तो नकली बात है, सीखी हुई बात है। भेद था ही नहीं कभी, तो अनादि होने से अनंत होता है, ये शांत नहीं होता है। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। गाय बहुत अच्छा ज्यादा दूध देने वाली बढ़िया गाय बीमार हो गई। तो गाय का चिकित्सा करने वाले, औषधि देने वाले के पास गए कि महाराज मेरी गाय बीमार हो गई। तो गुरुजी ने कहा, उन्हें बताने वाले वैद्य ने कहा, तुम पाव भर काली मिर्च लो और सटाव उसको दे दो, और उस पर गाय का घी पाव भर दे देना। दूसरे दिन फिर दे, तो 2-3 में गाय काली मिर्च दे दो, ऊपर गाय का घी दे दो, गाय ठीक हो जाएगी। उसने काली मिर्च दे दी, घी का 2 जन आता है, घी हमारे पाव घी आता रोजाना, तो वो गाय में है ही, ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बिलों में हुआ तो है ही, काली मिर्च दे दी। गाय की बीमारी ज्यादा, कहते तुम कहेंगे हाँ सर काली मिर्च दे दी, घी तो गाय में है ही, है वो गाय काम आ जाएगा, घी तो है ही इधर में, क्या ऊपर से दू ही रही। तो ना दूने से गर्मी सर्दी और गाय के काली मिर्ची गर्म, आगे बीमार, ज्यादा बीमार होने क्या हुए, गया करे कलरा पहाड़, तो कृपा कर थोड़ी हमारी बात मान, इतनी बुद्धिमानी मत लगा। काली मिर्च दे दी, गाय में घी तो है ही, ऐसे ब्रह्म तो है ही सब में, सब में ब्रह्म है ही,
अब काली मत दे दो, अभी तो है ही काम नहीं आएगा। गाय में रहना हुआ काम नहीं आएगा। ब्रह्म तो क्या तू तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तू तो है ही। ठीक है चलो करो राजी। हीन की गर्ज भी नहीं सदेगी, कुछ काम नहीं होगा, पाखंड और हुआ, अभिमान और होगा, फायदे क्या हुआ और पतन होगा। एक कोई बेचारी माई थी, तो माई के घर में बिल्ली मर गई, मिनकी मर गई, मिनकी बिल्ली मर गई। तो वह बड़ी ग्लानि हुई, आंगने में बिल्ली मर गई। अब वो क्या करे, जो बाहर गई कि भाई मेरी बिल्ली मर गई, वो उठाओ मेरे आंगन खराब हो गया, मेरे आंगन में बिल्ली मर गई, इस वास्ते निकालो गई। इतने में एक ऊंट था बीमार, और उसका घर का छोटा दरवाजा, लेकिन मोड़ो क्या मोड़ो घर का दरवाजा, तो ऊंट बाहर भीतर दिखे, मोड़े के भीतर गया, भीतर से मर गया। पास ऊंट मरा पड़ा। अब बिल्ली तो मरी पड़ी है, वो निकालने की चेष्टा करके मर गया ऊंट। पहले हम समझते नहीं थे, अब सीख लिया ज्ञान। अब गया जा बिल्ली मारने, बिल्ली तो नहीं मरी गई, अब ऊंट मर गया। मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं विरुद्ध हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं ऐसा ध्यान करता हूँ, ऐसे समझ गए, ऐसा तू यार मेरे को हो गया। ऊंट मर गया, ऊंट। बिल्ली तो निकल जाएगी, ऊंट निकलेगा। अब निकलेगा जैसे मोड़ो छोटे निकले, घिसने से नहीं निकले, वह लकड़ी नहीं फेंकते थे। तो पहला अभिमान तो थोड़ा होता है, मर जाता है, परंतु ये ज्ञान मान विमत भव भय हरि भगत न आदरी ते पाय दुर्लभ पदादे पद तो हम देखत हरि। रामायण में वेद स्तुति करते भगवान राम जी की, कहते महाराज जो ज्ञानमान अपने को ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानवान विमत और मत वाले है बड़े मानते हम ज्ञानी हो गए, भव भय हरणी भक्ति ने भक्ति का आदर करते नहीं, ज्ञानी हो गए भक्ति की अगर भक्ति लपी चले गई, हम तो आगे बोले गए। ते पाए दुर्लभ सुर दुर्लभ मन, ये मानुष तनु पड़वा सुर दुर्लभ पद पाए करके पता से नीचे बढ़ते हैं, नरक में जाते हैं। ये ज्ञान मान विमत भव भय हरणी भगत न आदरी ते पाए दुर्लभ पदार्थ पतत हम देखते हरी। वेद के तो हम देखते हैं, मनुष्य शरीर नष्ट हो जाता है, क्या काम है अब। तो भाई अभिमान नहीं करना, चेला बन गया, गुरु बन गए, बहुत अच्छी बात है। चेला गुरु नहीं बने जितने वो गुरु गुरु नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि पहले बाप पैदा होता है बेटा, तो अरे क्या पहले बाप पैदा होता है, बेटा पीछे पैदा होता है, बिल्कुल झूठी बात है। बेटा पहले पैदा होता है, पीछे बाप होता है, झूठी बात है। बेटा नहीं हो तो बाप नाम होगा उसका। बेटा होने पर बाप होता है, बाप पीछे होता है, बेटा पहले होता है। अरे क्या पहले बाप होता पीछे बेटा होता है, झूठी बात है। बाप है उसका नाम, किसी बेटा नहीं उसका नाम बाप है क्या बताओ। जिसकी बेटा नहीं हो बाप हो जाएगा। बाप बेटा होने से बाप होता है। ऐसे गुरु को ज्ञान होने से गुरु होता है। चलो ज्ञान वे निर्गुरु हो गया, कैसे हो गया, बेटा तो है ही नहीं, बाप हो गया, कैसे हो जाएगा बाप। पहले बेटा होगा तब बाप होगा। इस वास्ते पहले गुरु को तत्व ज्ञान चेले को हो जाए तब वो गुरु होता है। जब तो बोध नहीं तो क्या हुआ, चेला बन गया साहब। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो पाखंड से बचाने की चेष्टा करता हूँ। आप धोखे में न आ जाए इस वास्ते कहता हूँ। ये स्वीकृति का पर्चा आया है ना, इसके उत्तर में कहता हूँ आप धोखा मत आओ। स्वीकृति ऐसी नहीं होती, वो जो अपनी होती है वो बुद्धि का निश्चय नहीं होता है, वो निश्चय नहीं होता है, वो बोध होता है।
उसको किसी शब्द से कह नहीं जा सकता है। बैठता है अज्ञान, अज्ञान कदा नहीं आता। आंख खुलते ही संसार दिखता है, तो संसार आंख खुलने के बाद हुआ, यूं कह सकते हैं हम, पर संसार पहले है। ऐसे ज्ञान पहले है, आंख खुलती है। ऐसा ज्ञान पैदा होता है, पैदा होगा नष्ट हो जाएगा। वो सद है आपका, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसा आपका स्वरूप है। उसका अनुभव होता है कि चेतनता का अमल, कोई दोष नहीं, राग द्वेष गर्व शोक कोई बिगाड़ है ही नहीं, और सहज सुख सहज अनुभव है, सहजानंद सहज स्वाभाविक। कोई वस्तु की, क्रिया की, पदार्थ की, व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं, स्वतः आनंद राशि। ये खास रूप है आपका, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, स्वाभाविक। वो सुख किसी ने बनाया नहीं है, संयोग जन्य नहीं है, जन्य नहीं है, सहज है, स्वाभाविक। बना हुआ नहीं है, सहज स्वाभाविक स्वतः सुख राशि, आनंद की राशि, आनंद का ढेर है, आनंद रूप से है। उस तत्व की प्राप्ति करनी है। नित्य प्राप्ति की तो प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, सीधी बात इतनी है। संसार शरीर सदा निवृत्त हो रहा है, आपका बालकपना गया निवृत्त हो गया, ये निवृत्त से तो निवृत्त होना है, और स्वरूप आप स्थिति है तो प्राप्त होना है। नित्य प्राप्त हो तो प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, ये नाम असली। जो निवृत्त हो रहा है उसे निवृत्ति क्या करोगे, ये तो रख नहीं सकते आप, तो निवृत्ति करेंगे। निवृत्ति क्या करोगे, पकड़ सकते नहीं, रख सकते नहीं, साथ में रह सकते नहीं, उनको रख सकते नहीं, उसे अनुभव होना है। अब कहते समुद्र जो जोड़ो पड़े, समुद्र क्यों जोड़े हो, समझ जोड़ो, अब रो बैठे देखकर क्यों गए, आप कमाया कमाना करने लीजिए दोष, आप समझ जोड़ा करो। इस वास्ते सब सच्चे हृदय से भगवान में लगना है, वो लगना पहले से ही आप भगवान के अंश हो, तभी वो नित्य ज्ञान होने पर कभी उसका मोह नहीं हो, ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं फिर मोह नहीं होगा। अब मोह क्या होगा, अरे उसके अनुभव में मोह कभी था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी मोह हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, ये बात होती है। तो वो स्वीकृति ऐसे नहीं होती है जैसे बुद्धि के द्वारा होती है, बुद्धि द्वारा नहीं होती है, वो स्वयं में होती है, स्वतः। भगवान से ही अर्जुन कहते हैं स्वयं आत्मा आत्मान वेद तुम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम स्वयं आत्मा आत्मान स्वयं आत्मा आत्मान पश्यते है, स्वयं आत्मा आत्मान पश्यते, क्या वेद तुम, वेद आप जानते हो, स्वयं आप अपने से अपने आप को जानते हो, वो किसी के द्वारा नहीं है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष, आप सबको प्रत्यक्ष है। ये आप जितने भाई बहन बैठे हैं सबके प्रत्यक्ष है, मैं हूँ। इसमें क्या प्रमाण है, कोई शास्त्र में लिखा है, क्या गुरु ने बताया है, क्या पुस्तकों से सीखा है, मैं हूँ, और क्या संदेह है इसमें, मैं नहीं हूँ ऐसा होता है, मैं हूँ कि नहीं पूछो किसी से, पंडित जी बताओ तो मैं हूँ कि नहीं हुआ, तो पूछो पड़ता है, क्या प्रमाण है बताओ। शास्त्र ने कहा है, किसी पुरुष ने बताया है, कि गुरु जी ने बताया है, क्या बताया है, मैं हूँ संदेह, निसंदेह है, क्या निर्ध्यास किया, ध्यान किया, स्वतः है, स्वाभाविक वो है हूँ, ये तो है सत्य, साथ सच्ची बात। अब मिला लिया शरीर को, ये गलती बात, और शरीर अलग किया है, ये रह जाएगा। आप हूँ तो है ही, जड़ता का त्याग किया आपने, स्वरूप स्थिति है, स्वरूप स्थिति अब भी है, जड़ता को लिए हुए है, उस जड़ता का त्याग करने से जाएगी, अनुभव हो जाएगी। इस वास्ते ये स्वीकृति ऐसी नहीं है, तो इस वास्ते वो है। तो क्या करें हम,
सीधी सरल बात है, भगवान की शरण हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, सब भगवान के शरण है। भगवान की तरफ से सबके सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ममई वांशो जीव लोगे, जीव मात्र चाहे राक्षस हो, असुर हो, भूत हो, पिशाच हो, सांप हो, बिच्छू हो, ममई अंश मेरा अंश भगवान तो है ही। अब आप भगवान के हो जाओ, तो आपके ऊपर है बात, तो भगवान के हो जाओ। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज और आज भी, अब भी। ये नहीं कि कल परसों सुधरेगी, आज भी कोई 12 बजे 1 बजे सुधरेगी, नहीं, अब भी बिगड़ी अनेक जन्मों की और सुधरे आज और अब भी इसी क्षण। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जो, बस राम जी का हो जाए नाम जो, बस राम जी को। अरे है तो संसार का भजे राम जी को। छोरा होता है माँ माँ करता है, वो माँ माँ करता है। अरे छोरा रो रहा है, कहता आंसू तो है नहीं, छोरा रोना है, ये पर नहीं करती माँ, कहाँ रोना है, ओ करता है, ठग ही करे, ठग है ठग, ऐसे राम 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 करता है, ठग है। भीतर से पुकारो, माँ को पुकारता है भीतर से। माँ की ताकत है कि बैठी चुप रह जाए, बाड़ी के भीतर से रो रह जाइए, ताकत नहीं है। ऐसे भीतर रो और भगवान रह जाए। माँ के तो प्रेम कम है, भगवान तो आनंद पे मारना है, उसे रहा नहीं जाएगा। जब लग गज अपनो बल भरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल भय बलराम पे आयो आधे नाम, आधे नहीं पता गया। भीतर से होगा मैं नहीं बच सकता, महाराज क्या करूं, तो बचते हो जरूरत ही, मैं बचाऊंगा। ऐसे भीतर से भगवान के शरण हो जाएंगे। मैं आपका होंगे, आपको मैं तो फिर गोपाल दूसरा कोई, बस मेरे दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसे अनन्य चेता, अनन्य आश्रय, अन्य कोई आशा नहीं, और आसन और बल और आश विश्वास सब छोड़ करके एक विश्वास भगवान होगा। और किसी की आशा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई सेवा सबकी करे परंतु लेना किसी से कुछ नहीं। साधक तभी साधन होता है साधक का जब लेना त्याग कर देता। कभी हमें लेना नहीं है, किसी से कोई लेना नहीं है, हमें कुछ नहीं लेना, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दो बात उसके भीतर से आनी चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरा भगवान है और सब कुछ भगवान का है। कैसी मौज की बात, सब भगवान, ये सब इसका महर, ये सब भगवान के हैं, मालिक भगवान है। मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं, ना मेरे कुछ है ना मेरे कुछ चाहिए। कहते रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये तो शरीर को लिए चाहिए। ब्याह होने के बाद भी जाकर नथ खरीदता है, नथ, ये नथ लाओ, कोई तो नथ पहन दो, नथ नहीं, घर में चाहिए। पुरुष जाकर लहंगा खरीदता है, लहंगा चाहिए, हमारे घर चाहिए, ले जाओ। आज लहंगा पहनते हो, क्या बात करते हो, हमारे घर में चाहिए। ऐसे शरीर को अपना मान लिया, अब चाहिए, घर में चाहिए, घर में आपको चाहिए, आप लहंगा पहनोगे, नथ पहनोगे, बाबा आपके लिए चाहिए। संसार कोई चीज है नहीं तो संसार की चीज चाहिए। एक लड़की से संबंध होने पर कोई तो ससुर है, कोई सास है, कोई साला है, कोई सलाली है, कोई साली है, तरह तरह का संबंध हो गया। धी बुईर गवाई जमाई चोर, जयराम, कोई किसी का नहीं है। फिर क्या है, लड़की मर गई है, तो जमाई है, अब उसे साला साली है। ऐसे जो तो शरीर को मेरा मानो तो रोटी, कपड़ा, गुजार, मान, आदर, सत्कार बस सब चाहिए। तो सोरी मरी जयराम जी, सोरी मरी, आप विदे हो गए, देव बने गए, अब उसकी सोच क्या रही।
विदेह हो, जो विदेह होता है वही विदेह होता है, सदैव होता है, वो विदेह कभी नहीं हो सकता, वो कभी विदेह नहीं हो सकता। सदैव बड़ा मान लेता है, सदैव है नहीं, हुआ नहीं सदैव, तो विदेह ही विदेह होता है, मुक्त ही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। बद्ध मान्यता मिट जाती है, बद्ध थोड़े हो गया, अशुद्ध मान्यता मिट जाती है, शुद्ध मान्यता रह जाती है, यही बात है। इस वास्ते हम भगवान के हैं भाई, सदा स्वयं तो भगवान के हैं और किसी के नहीं है। सो अनन्य जाके मते न तेरे हनुमंत राम, एक आस हो, एक मन, एक आस विश्वास, एक राम कल श्याम सातम कल, तो कोई मेरा नहीं है स्वतंत्रता से। भगवान के दाते सब हमारे हैं, कि हमारे भगवान के, सब भगवान के, हमारे आदरणीय है, हमारे पूजनीय है, हमारे श्रेष्ठ सेवनीय है, आदरणीय है, क्योंकि हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के है, इस वास्ते आदरणीय है। हमारे लिए किसी की जरूरत नहीं। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है, असली विरक्त होता है, उसकी गर्ज दुनिया को होती है और दुनिया की गर्ज उसकी नहीं होती, उसी किसी की गर्ज नहीं होती। और जो आना चाहते हो सबकी गर्ज, उनकी गर्ज करते हैं सभी, वो गर्ज किसी की नहीं करता। मन में गर्ज नहीं, सबका आदर है, श्रेय है, पालन करता है। श्री राम वही सब जगदानी करो प्रणाम जो पानी, प्रणाम करता है, सेवा करता है, क्योंकि भगवान के नाते हमारे प्रभु के, सब हमारे प्रभु के। तो हो राम को नाम जो भगवान के होकर भगवान के नाम का जब करो, भगवान के अर्पण करो। जन्मे सदा सदा सदानंदमय देह, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप, सो संसारानंद। तो साधक का ये काम है कि भगवान के स्वरूप है, ये भगवान के अंश है, ममई अंश, ये सब भगवान के अंश है, हमारे पूजनीय है, बड़े आदरणीय है, हमारे प्रभु के संतान है, हमारे प्रभु के अंश है। कितने में आनंद आता है, वो प्रेम होता है हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के। अब प्रभु के नाते उनकी सेवा करने स्वतंत्र में क्या लेना है, किसी को लेना नहीं। दे क्या सकता, संसार क्या दे सकता है, संसार कुछ नहीं दे सकता, टिकता ही नहीं हो जाएगा क्या, आप बताओ। संसार टिकता है एक क्षण में, भागता भागते क्या दे जाएगा आपको। संसार आशा रखता है, दुख पाता है, कुछ मिलने का नहीं है। बैग छोड़ दो, बैग रहता है कि हो जाएगा, धन हो जाएगा, मान हो जाएगा, मिनिस्टर हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो गया नहीं होता है। खेती हो जाए तो न्याय हो जाए, निदान होता है कि न्याय हो जाए, सृष्टि चुन न्याय हो जाए, खड़ा निकल जाए न्याय हो जाए, घास पाला हो जाए न्याय हो जाए, बस वो तो सुधर गया, न्याय में सुधा ही नहीं। बैग हो जाए, हो जाएगा, हो जाए, अरे हो जाए, जो हुए हुए हो, चला जाए जो चला गया है, सीधी सीधी बात है। तो सज्जनों भगवान हमारे हैं, कृपा करके कृपानाथ ऐसे भाई बहन हमारे भगवान हमारे, हम भगवान के थे ममई वांशो जीव लोग मेरा अंश है, उसे इनकार क्यों करो। भगवान कहते मेरे अंश, ईश्वर अंश, भगवान कहते ममई वांश और भक्त कहता है ईश्वर अंश। तो भक्त और भगवान की बात है, दो ही है। जगत हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, ये दो बिना हेतु तो इनकी कही की बात मानो। और जब सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, उनकी बात काम की नहीं होती। स्वार्थ में तो सकल जग मानी, स्वप्न ऊपर परमार्थ नहीं, सब स्वार्थ है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। उलझ जाओ परमार्थ ही होने देगा। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। इन बात में दुख वही साथ देगा। दुख में सहाय क्या दे, बेचारे खुद दुखी, हमारा दुख दूर कैसे करेंगे। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे। लाए लगी
लकड़ी पड़ी क्या करो, इसके बाहर के पास रख दो, बाहर के पास रख दो, बच जाएगी। काठ की ऊँट से काठ बचे नहीं, आगे लगे तो वो दोनों को जा रही, और शाल की ऊँट से शाल बचे नहीं, सिंह पड़े तो वो दोनों को फाड़े। मूसा की ऊँट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो दोनों को मारे। आन की ऊँट से जीव बचे नहीं, रज्जु वेद पुराण पुकारे। संसार की ऊँट वो खुद ही नाश मान, क्या नाम कर दिया, अविनाशी है वो अविनाशी, उसके चरणों की शरण हो जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, प्रभु अपना जान करके भगवान का नाम लो। हो राम को नाम जपो, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जपो, तुलसी तजी को समाज। ये संसार का संग है, लगभग स्वार्थ का ये कुसंग है। संग्रह भोग एक चीजें ले ले, सुख भोग ले ले, सुख भोग ले, ये धोखा है, इसमें न फलो न रहा। अब भगवान हमारे हैं, भगवान का मैं हूँ, तो वो राम को नाम जब तो भाई भगवान के हो गए, अब भगवान का हो गए तो अरे भाई भगवान का होना ही मुख्य है। नहीं रचा तो का भैया घटिया न चाहिए एक, जैसे दार सुहागनी पीऊ को नामन लेते, पति का पति खास अपना उसको वे ऐसा करे, वे मन बहुत दूर है, तो खास अपना वे कहलाता है, मैं हूं तो और वे दूर का नाम है। खास अपना वे होता है, वे होता खास अपना होता है। ऐसे वे परमात्मा हो, खास अपने होते हैं, अपने होते हैं वही वे है, वे नाम से कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं, वे ऐसा कहते हैं। तो जैसे दार सुहावनी पीऊ को नामन देते, जैसे नाम देने क्या, इसका अर्थ ये नहीं कि नाम जप मत करो, अर्थ ये है कि अनन्य बन जाओ भगवान के। जैसे पति बता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढींग रहे दासा। जो पति बता रहे पति के पासा, अपना गोत्र कुल सब छोड़ छुड़ा करके केवल पति गोत्र मिला दिया, अपनी कोई इज्जत नाम दिया कुछ नहीं, वो मिल गया उसने। ऐसे भगवान ने मिला दे अपना आप को, भगवान के हो। ये नया होना नहीं है, ये तो थे ही पहले, भूल गए। सज्जनों भूल मिटती है और कुछ नहीं होता है, चौका क्यों हो जाता है, भूल मिट जाती, भूल मिटते ही अनुभव हो जाता है, वो है पहले से उसी का ही होता है। इस बार से गीता ने क्या नष्ट हो वो स्मृति लगता है, स्मृति स्मृति जो पहले होता है उसी याद होने पर स्मृति याद आ गई, तो याद आ गई बात पहले थी ना, भूल गए थे, याद आ गई। भूल मिटती है और होता कुछ नहीं, कोई मिलता नहीं करता है। गुरु के मन में होता ही नहीं मैंने दिया, मैंने क्या दिया, मैंने कुछ दिया ही नहीं, बात बता दी, भूल मिट गई, ठीक है, हमने क्या दिया, गुरु जी ने क्या दिया बताओ, कोई दे दी चीज अगर भूल मिटा दी। इस बात गुरु जी का अभिमान नहीं होता, वो कहते मैंने कुछ दी नहीं, उसकी बात ही उसको इशारा कर दिया। और वो कहते हैं महाराज मैं तो जा ही नहीं सकता, उसके समान तो कोई है नहीं, इतना चला जगा दिया मेरे तो मैंने उसको था बहुत जन्म को शु तुम्हारो हंस लो, बहुत जन्म था सदगुरु आने जगह बहुत जगा दिया, या गुरु जी की जगह है वो कुछ नहीं, मैंने उसको उसी बात बता दी। लोग कहने बाहर फूल बाहर है, क्यों मैंने बता दिया, पर कुछ नहीं भी अभिमान कैसे होगा, हमारा चेला है, हमारा ये है, हमारा क्या है, हमने कुछ किया ही नहीं, उसी की वस्तु उसको दे दी। कोई उपकार करता है वो, मेले में जा रहे हैं, मेरे पास 2 जेब कतरा है, आप रख लो, शाम का मांगे जल्द, मैंने दिया 10,000 रुपये थे, तेने दिया तेरा है, अरे दे दिया तो जोखिम मिटी, आनंद हो गया। ऐसा किस बात का, आपके घर से चीज दी आपने, ये व्याकरण भैया ये आपकी खुद की चीज है, ये डाके आगे दे दे, काट लो, ये लिफा लो, कोई मिला दे दो, दे के डाकिन दे दे, डाकनी क्या आपकी चीज आपको दे दी,
जो जो कहने वाले तो डाक वितरण करते हैं तो कचरा लगाओ दे भैया लगाओ। आपका संदेश है, आपके बाप आपके बाप से है आपका भगवान का, हमारे परमात्मा आपके बाप के पास है हमारा ही बाप आपके ही बाप। तो बाप की ये सुना दी आपको तो नहीं बात हो गई ये महाराज। तो वो है स्वीकृति भीतर से। स्वीकृति का अर्थ क्या कि संसार की अस्वीकृति। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं, पौध नहीं, प्राणी नहीं। ये निषेध कर तो ठीक होगा, बढ़िया। विधि से बढ़िया नहीं होता है, निषेध से बढ़िया होता है। शंकराचार्य महाराज स्तोत्र है, न चित्योपलब्धि स्वरूप हो हम आत्मा, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न शंकराचार्य स्तोत्र है। नित्योपलब्धि स्वरूप हो हमारा नहीं हूँ। ये मैं ब्राह्मण हूँ तो बोध नहीं हुआ है, वो हरमांश में है। हरमांश के सिवाय क्या है? मूल में चीज गए तो बड़ी गंदी है और कुछ नहीं, पेशाब है, तो पेशाब का अभिमान है और क्या सर? तो ये अभिमान है। तो नित्योपलब्धि सदा ही प्राप्त हुआ है, नित्योपलब्धि स्वरूप हो आत्मा, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। वो तो आँख खुल गई, उस आँख खुल गई, हो क्या गया? हो यार है जी, हो गया। नारायण 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 नारायण। राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 अनुसार 14 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम।